कहाँ से आ रही? म्यूट कर दीजिए ज्यादा। अभी देखता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो म्यूट करूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हमारी चर्चा चल रही है ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंतर्गत अहिंसा महाव्रत, जो कि सम्यक चारित्र के अंतर्गत आता है। 13 प्रकार का चारित्र हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने 5 महाव्रत सबसे पहले पढ़ने थे। तो 5 महाव्रत में अहिंसा महाव्रत सबसे पहला। तो अहिंसा महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे, और जो बीच बीच में अपन ने जो 13 प्रकार के चारित्र का थोड़ा संक्षेप में, ये सब जो चारित्र है, कौन सा चारित्र है? व्यवहार चारित्र है। आपको ताज्जुब होगा कि ये 13 प्रकार का चारित्र जो कहने में आ रहा है, उसको भी व्यवहार चारित्र एक अपेक्षा से कहा है, क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं बाह्य क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और निश्चय चारित्र तो एकमात्र चारित्र है कि आत्मा में स्थिरता का होना, अपने स्वभाव में स्थापित होना ही वास्तव में सम्यक चारित्र, उत्तम चारित्र कहा जाता है। तो अपन इसकी बात करेंगे, क्योंकि व्यवहार चारित्र भी बहुत लंबी चौड़ी भूमिका का निर्वाह करता है, और वो साधन है जो निश्चय चारित्र तक, यानी आत्मा के स्वभाव तक पहुंचने के लिए ये सब साधन हैं। वो साधन भी बड़े सशक्त हैं। तो देखो, अपन उत्तम अहिंसा महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे कि इतने जैसे साधन बहुत बढ़िया है। छोटा सा स्क्रू हो, उसको खोलने के लिए आपके पास में बड़ा पैना किस्म का स्क्रू ड्राइवर हो, तो आप ऐसे ही आश्वस्त हो जाते हैं कि जरूर खुल जाएगा स्क्रू। उसी प्रकार से ये सारे टूल्स जो है हमारे पास जो हैं, 13 प्रकार का जो चारित्र है, उसके उपलब्ध होने के पश्चात सम्यक चारित्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको पालन करने वाले जो जीव हैं, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो भावलिंगी मुनि हैं। द्रवलिंगी मुनि होते तो हम बोलते हैं कि नहीं साहब, 5 महाव्रत का पालन करने के बाद भी क्या गारंटी है। लेकिन यहाँ तो सम्यक दर्शन सहित है, इसलिए इसकी पूरी सार्थकता है। तो देखिए, यहाँ पर ने कल पढ़ा था, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। देखो, इस प्रकार से संक्षेप में कहकर अब प्रथम ही अहिंसा महाव्रत का वर्णन करते हैं। पहले अपन ने 5 तरह के पापों से निवृत्ति के बारे में पढ़ा। हिंसा, अनर्थ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पापों में विरति कहिए, त्याग भाव होना ही व्रत है ना। समस्त जीवों पर दयालु मुनियों ने ऐसा ही कहा है। इस प्रकार संक्षेप से कहकर अब प्रथम ही अहिंसा महाव्रत का वर्णन करते हैं। 7 नंबर का, सत्यादुत्तरनिः शेषय मजात निबंधनम शैलैश्चर्याद्याष्ठिता अध्याष्ठान महिंसाख्यम महाव्रतम। सत्य अद्युत उत्तर निशेषयम जात निबंधनम शीलश्चर्या आद्य अधिष्ठानम हिंसा सांख्यम महाव्रतम। अहिंसा नामा महाव्रत सत्याधिक अगले 4 महाव्रतों का तो कारण है, क्योंकि सत्य चौर्य आदि के बिना अहिंसा नहीं हो सकता, अहिंसा आदि नहीं हो सकते, है ना। अहिंसा नाम महाव्रत सत्याधिक अगले 4 महाव्रतों का तो कारण है। जिसको पहले नंबर पे दिया है, वो उसका भी एक रहस्य है कि वो बाकी के जो 4 महाव्रत आने वाले हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह,
इनके लिए बेसिक जो है वो कारण बनता, क्योंकि सत्य अचौर्य आदि बिना अहिंसा के नहीं हो सकते। और शील आदि सहित उत्तर गुणों की चर्या का स्थान भी यह अहिंसा ही है। अर्थात समस्त उत्तर गुण भी इस अहिंसा महाव्रत के आश्रय हैं, है ना। ये बात अपन धीरे धीरे करके सिद्ध भी होती चली जाएगी। 8वां नंबर है, वाक् चित्त तनु तनुभिर्यत्र न स्वप्ने अपि प्रवर्तते चरिस्थिर अंगिगनाम घात स्थितायम मृतमीरितम। जिसमें मन वचन काय से वाक् चित्त तनुर्भिर्यत्र न स्वप्ने अपि प्रवर्तते चर स्थिरा अंगिनाम घातस्त दाध्यम व्रत मीरितम। जिसमें मन वचन काय से तरस और स्थावर जीवों का घात स्वप्न में भी ना हो, उसे आद्य व्रत यानी प्रथम महाव्रत अहिंसा कहते हैं। कैसे पला महाव्रत में क्या क्या आ गया? मन वचन और काय से, तीनों प्रकार से तरस और स्थावर जीवों का घात स्वप्न में भी ना हो, यानी इतनी उनकी जो आंतरिक दशा है वो इतनी पुष्ट होती है कि सपने में भी उनसे इस तरह के घात रूपी क्रियाएं होती नहीं। कि जैसे अपन बिल्कुल निष्णात हो जाते हैं ना किस चीज में, अभी गाड़ी चलाते हैं तो एक बार गाड़ी सीखने के बाद में अब सामने कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, अपन किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पर पैडल पे जाएगा पैर, ब्रेक्स के समय ब्रेक पे जाएगा, क्लच के समय क्लच पे जाएगा, तो भूल के भी गलती होती नहीं, क्योंकि अपन उसमें अब कुशल हो गए। उसी प्रकार से ये जो मुनि हैं जिन्होंने अहिंसा महाव्रत की प्रैक्टिस की है, उनकी प्रैक्टिस के फलस्वरूप उनके भाव इतने निर्मल हो गए हैं, चेष्टाएं निर्मल हो गई हैं, वचन निर्मल हो गए हैं कि अब सपने में भी किसी तरह के जीवों का घात उनके निमित्त से नहीं होगा। देखो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में तो बहुत सारे रिद्धिधारी मुनि होते हैं ना, तो रिद्धिधारी मुनियों को बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि मकड़ी के जाले पर चलते हुए भी मकड़ी के जाले टूटते नहीं, आकाश कामनी विद्या सिद्ध होती है और दूसरी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। तो जिनके फलस्वरूप प्रकृति भी उनको इस तरह का साधन प्रदान करती है कि उनके चलने पर वो जंगा नीलेशास वगैरह है ना, बिना मुड़े जांघों को मोड़े हुए भी पानी पर भी अधर चलते हैं, मकड़ी के जाले आदि भी जिनके चलने से टूटते नहीं हैं। तो एक बार जिन जीवों को ऐसा करने की इच्छा है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई घात ना हो, तो प्रकृति में उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं स्वयं ही हो जाती, यहाँ तक कि भोजन आदि के माध्यम से होने वाली हिंसा से भी वो विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन भूमिकाओं में जाकर के उनको जो है ना, जिस सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड्स तो आहार संज्ञा भी नहीं होती। तो ये सारे जो साधन है प्रकृति में मौजूद हैं, खाली उनको लेने वाला चाहिए। अगला दुआ है 9 नंबर, मृते व जीविते व जंतु जाते प्रमादीनाम बंध एव न बंधई साद्विषायाम सभृतात्मनाम। जीवों के मरते व जीते प्रमादी पुरुषों को तो निरंतर ही हिंसा का पापबंध होता ही रहता है ना। हम सब जीवों को क्या हो रहा है कि जीव मरे या जिए, हम जो प्रमादी जीव हैं, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई सावधानी नहीं रखते ना उन जीवों को बचाने की ना अपने भावों की। ऐसे प्रमादी जीवों को तो अगर वो जिंदा हैं तो अपने बल पर हैं, मेरे तरफ से तो वो जिए या मर जाए मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बहुत प्रमादी हूं ना। इसलिए उन्होंने बोला कि जो प्रमादी जीव हैं उनको तो जीवों के मरने या जीने दोनों ही दशा में हिंसा का पाबंद होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे भावों में उन्हें बचाने का भाव या उन्हें ना मारने का भाव होता नहीं। तो नहीं होता भाव तो वो जो मर रहे हैं नियम संयम के अभाव में
उनके मरने जीवन की घटनाओं से होते हुए भी मेरा तो निरंतर बंद हो रहा है। जीवों से कोई मेरा लेना देना नहीं, मैं अपने भावों के कारण से निरंतर ही हिंसा का बंद करता रहता हूं। क्योंकि अगर मेरा वो संकल्पी हिंसा आदि का पूर्णता त्याग नहीं है, मन वचन काय से हिंसा का त्याग रूपी परिणाम नहीं है, तो निरंतर जब तक त्याग नहीं है तब तक बंद ही है। सभी व्रतों में ऐसे ही लगा लेना, चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुशील हो, चाहे परिग्रह हो, अगर मैं उनसे संकल्प पूर्वक और पूरी सावधानी पूर्वक उनसे विरत नहीं हुआ हूं, तो मुझे उन सब का दोष निरंतर लगता रहता है। और जो संवर सहित अप्रमादी हैं उनको जीवों की हिंसा होते हुए भी हिंसा रूप पाप का बंध नहीं होता है ना। एरिया समिति में जो मुनिराज चले जा रहे हैं, अभी उन्होंने 4 हाथ दूर तक का देखा हुआ है और कदम भी ऐसे उठा रहे हैं सावधानी से कि कोई जीव आ ना जाए, लेकिन उस मान लीजिए कोई जीव अचानक से उछट के आ गया उनके पैरों के नीचे, तो मर गया, तो उनको दोष नहीं लगेगा ना, क्योंकि उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने पहले से किया हुआ है, पूरी सावधानी के साथ जा रहे हैं। और जीव की उसकी मृत्यु ऐसी निमित्त से होनी थी तो हो जाएगी, लेकिन उसमें उनको असावधानी का या प्रमादीपन का के न होने के कारण वैसा दोष नहीं लगता। तो जो संवर सहित का अर्थ क्या है, मतलब जो जिन जीवों ने, जिन मुनियों ने तत्वों का स्वरूप को समझा है, जो नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होने देते अपने भावों के द्वारा, वो संवर के धारी हैं। और संवर के धारी हैं और अप्रमादी हैं। संवर तभी होगा ना जब उनको प्रमाद नहीं होगा। सभी तरह के आश्रव जिनके बंद हो गए हैं वही संवर के धारी हैं। तो प्रमाद जो है वो आश्रव का द्वार है ना, तो प्रमादी नहीं है, संवर सहित हैं, उनको जीवों की हिंसा होते हुए भी, अब जीव मर भी रहे हैं तब भी उनको उसका बंद नहीं होता। एक सेकंड, उनके देव योग से जीव मरे तो भी कर्म बंद नहीं होता। यहाँ आगे भी लिया ना, कर्म बंद होने में प्रधान कारण आत्मा के परिणाम है। इस कारण जो प्रमाद सहित बिना यत्न के प्रवर्तते हैं उनको तो जीव मरे अथवा ना मरे किंतु कर्म बंद होता ही है। और जो प्रमाद रहित यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं उनकी देव योग से जीव मरे तो भी कर्म बंद नहीं होता है। अपन क्या कर सकते हैं, देखो जीवों की अपने अपना जीवन मरण की साइकिल है, उसके हिसाब से उनका मरण और जन्म होता रहता है। लेकिन मेरा जो कार्य है, जो सावधानी मुझे धारण करना है मन से, वचन से और काया से, अगर मैं उसको धारण किया हुआ हूं तो जीव तो अपने हिसाब से आएंगे और जाएंगे, लेकिन मुझे उसका दोष नहीं लगेगा। तो अपने वो इस पूरे संसार की व्यवस्था में हम और तो कुछ नहीं कर सकते। जिन जीवों का जिस प्रकार से, जिन निमित्तों से जन्मना और मरना होता है वो होता रहता है, लेकिन मैं उनमें उसका निमित्त नहीं बनूं, उसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं बनूं, बस यही मेरे लिए बचा हुआ है। 10वां नंबर का देखिए, संरंभादित्रिकम योगैः कषायै व्यार्यतं क्रमात् शतमष्टाधिकं ज्ञेयं हिंसा मेधस्तु पिंडितम्। समरंभ समारंभ है ना, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ, अपन पढ़ते हैं ना आलोचना पाठ में। तो क्या है समरंभ? समरंभ समारंभ और आरंभ, इन त्रिक को, इन त्रिक को मतलब इन तीनों को, यानी मन वचन काय की तीन प्रवृत्तियों से तथा क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों और कृत कारित अनुमोदना से क्रम से गुणा करने पर हिंसा के भेद 108 होते हैं तथा अनंतानुदेश में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो
ये 108 भेद हो जाते। संभ्रम समारंभ आरंभ और इनके बाद क्रोध मान माया लोभ, इन 4 से गुणा करेंगे और 3 प्रवृत्ति हो गई ये मन वचन काय की। तो 3 9 और 9 चौको 36, 36 और 4 कृत कारित अमन अनुमोदना, 36 और 3 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएंगे। तथा अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन कषायों के उत्तर भेदों से गुणा करने से 432 भेद भी हिंसा के होते हैं, है ना। इसमें 108 में 4 से गुणा करेंगे तो 432 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 432 भेद हो रहे हैं। ये आगे भी आपको ये गुणा जो है काम में आएगा। जब शील के 18,000 दोष अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अब 11 नंबर का दोहा है। सब ये सरमम और ये इनके तीनों की जरा बताएंगे। हाँ, संभ्रम समारंभ प्रारंभ मैं बताऊंगा आपको। इसका एक फुट नोट दिया हुआ है, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। देखो इसमें नीचे दिया है ये फुट नोट, है ना, ये मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अतः 11 नंबर का पढ़ेंगे। अतः प्रमाद मुत्सृज्य भाव शुद्ध यागिंग संतिम यम प्रशम सिद्धचर्यम बुधु बुद्धया विलोकय। उपर्युक्त संभ्रमादिक हिंसा परिणाम के 108 तथा 432 भेद हैं जो अपन ने ऊपर पढ़े। अतः हे आत्मन, तू प्रमाद को छोड़कर भावों की शुद्धि के लिए जीवों की संतति को यानी समूह को बंधु यानी भाई हित मित्र की दृष्टि से अवलोकन किया कर, है ना। जैसे जीव है ना, हमारे सभी प्राणी मात्र सब हमारे जैसे, हम अपने रिश्तेदारों नाते रिश्तेदारों को कितने उससे रखते हैं, जतन से रखते हैं, उनका कोई किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम उन्हीं भाव पूर्वक उन समस्त प्राणियों को उसी दृष्टि से देखो, अर्थात प्राणी मात्र से शत्रु भाव ना रखकर सबसे मित्र भाव रख और सबकी रक्षा में मन वचन कायादिक से प्रवृत्ति कर। तो आप बोलोगे साहब अगर आपने हमको इनके काम में लगा दिया रक्षा करने में, तो हम अपना काम को करेंगे। आप बोल रहे हैं उनकी रक्षा भी ऐसी करो जैसे रिश्तेदारों की करते हो, नातेदारों की करते हो। वास्तव में तो हम चाहे नाते रिश्तेदारों की या मित्रों की भी चिंता करते हैं तो भावों से ही तो करते हैं। बाकी तो हम किसी की रक्षा कैसे कर पाएंगे? कर सकते ही नहीं है। अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। जब जो रोग आना है वो रोग आता है, जब जिस तरह के शरीर में व्याधियां उत्पन्न होनी होती हैं वो होती हैं। हम कहाँ वो बोलते हैं साहब बी केयरफुल, अपना ध्यान रखो। कितना ध्यान रखोगे? हाँ, आप ये कर सकते हो कि मेरे जानबूझ करके कोई इस तरह के पदार्थ या ऐसी घटनाओं का शिकार मेरा शरीर ना हो जाए, इसका हम भाव रखते हैं। बाकी क्रियाएं तो सब शरीर ही स्वयं करता है, भावों का निमित्त पाकर। तो इसी प्रकार से बाकी के और जो प्राणी मात्र हैं उनमें शत्रु भाव का न रखना, इनका अनिष्ट हो जाए या हो या ना हो मुझे क्या करना है, ऐसे भाव ना आकर के समस्त प्राणी जो है स्वस्थ रहें सुखी रहें, ऐसा भाव मैत्री भाव का भाव कहलाता है। ऐसा भाव रखने में हमारा क्या जा रहा है? हम क्यों किसी के प्रति जो है द्वेष भाव रखें? क्यों हम द्वेष भाव इसलिए रखते हैं? देखो इसकी रहस्य की बात यह है कि जिन जीवों को हम नहीं चाहते, हम मन ही मन सोचते हैं कि उनका अनिष्ट हो तो हो जाए, अच्छा रहेगा। उनका अनिष्ट होने से ही अंदर मुझे थोड़ा कुछ किंचित सुख की प्राप्ति जैसी लगती है। हम भले ही किसी को कहे नहीं, हम ऊपर से तो कहते रहते हैं कि नहीं साहब मुझे कोई से मतलब नहीं, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं, लेकिन है ऐसे जीव जो मेरी आज्ञा में नहीं चलते, जिनसे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मैं या तो उनके प्रति उदासीन हो जाता हूं कि जो होना हो उनका हो, या अगर कुछ नुकसान होता है तो किंचित मन ही मन में थोड़ा सा आनंदित भी होता हूं। इसी को रौद्र ध्यान कहते हैं। क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान से तो मैं अभी पूरी तरह भरा हुआ हूं। ऊपर ऊपर से हम भले ही दवा लें, लेकिन अभी जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं तब तक तो पक्का ही आर्त और रौद्र दोनों ध्यान होते हैं। सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी 5वें गुण स्थान तक जो रौद्र ध्यान जाता है।
तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमें करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है? प्राणी मात्र से शत्रुभाव न रखकर सबसे मित्र भाव रख और सबकी रक्षा में मन वचन काया अधिक से प्रवृत्ति कर। जितना मुझसे हो सकता है मेरे द्वारा अपनी भूमिका में रह करके, जिस भूमिका में मैं हूं वहां पर अपना जैसा मन है उस समय उस भूमिका में काया है और वचन है, वैसा ही उन तीनों का के पूर्वक जितना मैं उनके प्रति मित्रता का भाव रख सकता हूँ, सहयोग का भाव रख सकता हूँ, वो रखना ही है। क्योंकि जब मैं केवल ज्ञानी बन जाऊंगा तब भी तो मेरी सारी शत्रुता पहले से ही छूट चुकी होगी। कितने कितने जन्मों में कौन मेरा भाई बना, कौन मेरा मित्र बना, कौन कौन क्या क्या बना, और वो सब उन किसी की गलती नहीं है। जो बने शत्रु आदि भी जो बने, मित्र आदि भी बने, उनमें से किसी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे ही कर्मों के उदय के कारण वो सब निमित्त उस प्रकार के इकट्ठे होते हैं। ये बात केवल ज्ञान होने के बाद मुझे समझ में आए जरूरी नहीं, उसके पहले ही मैं इस बात की तैयारी करूं। केवल ज्ञान में तो मुझे वैसे ही निरपेक्ष दिखता ही है सब कुछ, तब तो वहां पूरी तरह से सब उजागर हो जाता है, किसके माँ बाप, किसकी पत्नी, कितने 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 जीव मेरे भाई बहन बने। तो ये बात अभी जिनेंद्र देव की वाणी के फलस्वरूप हमको अभी ये रहस्य मालूम हो रहा है। केवल ज्ञान तक की प्रतीक्षा क्यों करना है, बल्कि अगर हम इनकी प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त होने में बड़ी सहूलियत रहेगी, है ना। जिन जिन अपने क्लिष्ट परिणामों के कारण केवल ज्ञान अभी बाधित है, मेरे भावों की सरलता होते ही केवल ज्ञान बहुत सम्मुख आ जाएगा। ये ध्यान रखना होगी। बड़ी बड़ी जो कठिनाई आने वाली है, जो मुझे केवल ज्ञान नहीं होने दे रही, ये रहस्य है। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने हो पा रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? मेरे यही भाव है ना। अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे कोई सर्जन हो, कुछ तो आपसे कहता है रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। आप जितने रिलैक्स होगे उतना ही आपका इलाज मैं अच्छे से कर पाऊंगा। आप कड़क बने हुए हो तो उसको दिक्कत आती। उसी प्रकार से जितनी जल्दी मैं अपने परिणामों को सरल कर पाऊंगा उतनी जल्दी मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान आदि प्राप्त होंगे। और इसके पीछे सरल होने के लिए क्या क्या हमारे पास आलम्बन क्या है? सरल क्यों हो जाऊं? सरल इसलिए हो जाओ कि जैसा अपन ने अभी चर्चा की है कि संसार का कोई भी प्राणी वास्तव में आपका शत्रु नहीं है। कोई भी प्राणी नहीं है, ना शत्रु है ना मित्र है। ये सब हम अपने कर्मों के सापेक्ष में उनके भावों को देख करके और उनको वो टाइटल दे देते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। उनमें से किसी एक जीव की कोई गलती नहीं। जब हमें इस रहस्य का पता लगेगा तो परिणाम सरल क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। सोच के देखना, वास्तव में किसी की कोई गलती नहीं, एक छोटे से प्राणी की भी कोई गलती नहीं। क्योंकि मेरे पूर्व भवों में जिन जिन प्राणी जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनके प्रति मैंने ऐसे ही व्यवहार किए थे, और जब वो अपना छुटकारा करने आते हैं तो मैं उन किसी को शत्रु किसी को मित्र मान लेता हूं। ये मेरी अबुद्धि का ही परिचायक है। ये बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं, इनको वास्तव में आप ध्यान से सोचना कि ऐसा ही है। संसार में कोई मेरा मित्र कोई शत्रु है नहीं, ये खाली भ्रामक स्थिति है जो मैंने अपनी कल्पना से या प्रत्यक्ष में जो दिखाई दिया उसके भ्रम में ऐसा मान लिया। तो ये लिखा है इन्होंने, अर्थात प्राणी मात्र से शत्रु भाव ना रखकर सबसे मित्र भाव रख और सबकी रक्षा में मन वचन कायादिक से प्रवृत्ति कर। हाँ 12वां नंबर है। यज्जंतुवद संजात कर्म पाकाक्षरीरिवि सौभाद्रौ संयते दुखम तद्वक्तुम केन पार्यते। जीवों के घात करने से पाप कर्म उपार्जन होता है, उसका जो फल अर्थात दुख नरकादिक गति में जीव भोगते हैं
वह वचन के अगोचर है, अर्थात वचन से कहने में नहीं आ सकता। देखो, जिस समय हम जीवों की हिंसा करते हैं तो उस समय हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई मैं ऐसा बुरा काम कर रहा हूं जिसका मुझे बहुत ज्यादा फल भोगना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन वो सब जो मेरे पाप इकट्ठे हो जाते हैं, केंद्रीभूत हो जाते हैं, और जब उनका फल आता है नरकों में, तो पढ़ पढ़ करके भी मुझे घबराहट होती कि ऐसे ऐसे दुख नरकों में मैंने झेले हैं, और नहीं सुधरा तो फिर झेलने पड़ेंगे। तो जिनेंद्र देव की वाणी का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि उसके माध्यम से मैं अपने उन कष्टों को समझ लेता हूं जो मुझे दुर्गतियों में जाने के कारण भोगने पड़ते हैं। और दुर्गतियों में जाने का कारण है कि मैंने ही वो पाप कर्मों का उपार्जन किया था। जीवों के घात करने से पाप कर्म का उपार्जन होता है और उसका जो फल अर्थात दुख नरकादिक गति में जीव भोगते हैं वो वचन के अगोचर है। हम कहते साहब कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकता, मैं कितने कष्ट मैंने भोगे मैं वाणी से कह नहीं सकता, अर्थात वचन से कहने में नहीं आ सकता, है ना। आप देखो 13वां नंबर का और पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उसका पूरा स्वरूप बताऊंगा। हिंसेव नरकागार प्रतोली प्रांशु विग्रह कुठारी विदुधा कर्तुम शूलो अति निर्दया। इसका अर्थ बताते हैं, यह हिंसा ही नरक रूपी घर में प्रवेश करने के लिए प्रतोली यानी मुख्य दरवाजा है, तथा जीवों को काटने के लिए कुठार और विदारने के लिए निर्दय रूपी शूली है ना। अपन को नरक नरक जाने की जब भी बात आती है, नरकों में रहे या फिर से जाना पड़े, तो उसके लिए अपने को समझ में आ जाता है कि जो जगह इतनी हिंसा प्रधान है, मारकाट चलती रहती 24 घंटे, तो वो क्यों चलती रहती है, हिंसा की फैक्ट्री क्यों लगी हुई है वहां? क्योंकि वो हिंसा के परिणाम स्वरूप ही जीव वहां जाते हैं। और कहते हैं ना, सेम कॉइन्स में पे करना है। संसार में मैंने जिस क्रूरता के साथ जीवों का घात किया था, वध किया था, उसी क्रूरता के स्वरूप, वैसी ही क्रूरता के धारी वो नारकी जीव मेरे साथ पेश आते हैं। यह हिंसा ही नरक रूपी घर में प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाजा है तथा जीवों को काटने के लिए कुठार कुल्हाड़ा और विदारने के लिए निर्दय रूपी शूली है। देखो एक बात और समझना, जैसे जेल की सजा जो है इस लोक में दी जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि वो जीव सुधर जाए। वहां जो उनको दुख भोगने पड़ते हैं जेल आदि में, उसके माध्यम से उनको एक शिक्षा मिल जाए कि मैंने ये गलती की थी, तो अब इस गलती को दूर करूंगा तो मुझे जेल आदि नहीं जाना पड़ेगा। इस भाव से जेलों का निर्माण हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से काफी लोग तो ऐसे हैं जो जेल से निकलने के बाद में फिर अपराध शुरू कर देते हैं, बार बार जेल जाते हैं तब भी सुधरते नहीं है, बल्कि जितनी बार जाते हैं उतने और क्रूर होकर के आते हैं, दुष्ट होकर के आते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो बिरले हैं, जो इस बात को जानते हैं कि मेरे पनाह गलती के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, अब ऐसा कोई काम ना करूं जिससे कि वहां दोबारा जाए। ऐसा ही नरकों में होता है, वहां भी बहुत सारे नारकी अपनी वेदना का कारण पूर्व में किए गए पापों को वो अवधि ज्ञान से जान करके पापों से निवृत्त हो जाते हैं और सम्यक दर्शन तक धारण कर लेते हैं, है ना। चारों गतियों होता ना सम्यक दर्शन। तो नरक गति में नारकी जीव जो सम्यक को धारण करते हैं, उनको जिन्हें वेदना सम्यक्त कहते हैं, उस वेदना के द्वारा, उस वेदना को सहने में असमर्थ अपने को मानते हुए अपने पूर्व भवों का अवलोकन करते हैं वो अवधि ज्ञान के द्वारा, और ये जानकर कि मैंने पूर्व में कैसे कैसे परिणाम किए, उससे विरक्त होते हैं और समता में आकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हम तो देखो नरकों से होकर के भी आ गए, कितने कितने साल रहे, कितने काल तक रहे, और फिर भी अभी हमने नरक में फिर से ना चला जाऊं,
उन इस भाव के लिए उन नरकों में जाने के जो द्वार हैं उन्हें बंद कहाँ किया कि मैं पहले से ऐसी युक्ति लगा लूं कि नहीं साहब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं तो अब नरक नहीं जाऊंगा। अभी सारे तो हमारे आश्रम के द्वार खुले हुए हैं, नरक आदि का बंद होने वाले जो तरीके हैं वो सब खुले हुए हैं। अब शास्त्रों में पूरी चीजें दी हुई हैं कि आप कौन से भाव करेंगे तो आपको नरकों से बच सकते हो। वो जान करके भी एक बार बोलेंगे नहीं साहब हम तो अज्ञानी है, हमें कोई बता दे, तो बता तो रहे हैं, भगवान ने आपको सब बता के रखा है। उनको ध्यान से समझना कि मैं नरक आदि में ना जाऊं, संसार में ना अटकूं, किसी तरह की कोई कष्ट मुझे ना मिले, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा ही मुझे दूसरों के प्रति करना होगा। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई घात करे तो मुझे भी किसी दूसरे जीवों के घात के प्रति पूरी तरह से संकल्प रहित होते हुए और समता में रहना होगा, है ना। मैं अब आपको इसके बारे में जो फुटनोट जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, नंबर 1, हिंसा में उद्यम रूप परिणामों का होना तो समरंभ है। उद्यम रूप माने समरंभ का अर्थ है कि जो मैं कोई भी उद्यम करूंगा, कोई भी खेती बाड़ी करना है या मुझे कोई ऐसे जानवरों को मारना है, उनकी बलि देना है या उनसे उनका मांस स्वाद निकाल करके व्यापार करना है, तो ये सब क्या है, उद्यम रूप है। उद्यम माने मेरा जो एफर्ट है उसको करने का। हिंसा में उद्यम रूप परिणामों का होना तो समरंभ है, संकल्पी हिंसा आप एक तरह से कह सकते हो। हिंसा के साधनों में अभ्यास करना यानी सामग्री मिलाना समारंभ है। जैसे मुझे अभी जानवरों को मारना है साहब, मुझे उनका मांस बेचना है या मुझे उनसे जूते बनाना है, तो ये तो मैंने अपना विचार कर लिया, परिणामों का होना। अब उसके लिए साधन चाहिए, उनको काटने वाटने के लिए मुझे ये अस्त्र शस्त्र चाहिए, है फैक्ट्री लगाने के लिए वो साधन चाहिए, तो वो सब क्या हो गया, उसको मिलाना समारंभ हो गया। और हिंसा में प्रवर्तन करना आरंभ है, पहले परिणाम किए फिर साधन जुटाए और अब शुरू हो गया, तो वो आरंभ में आता है। ऐसे 3 परिणाम, इन तीनों मतलब संरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ। ये है वो आलोचना पाठ में जो अपन पढ़ते हैं कि भगवान मैंने ये तीनों प्रकार के साधनों के द्वारा हिंसा के परिणामों को बनाए रखा। इन 3 को मन वचन काय के योग से गुणा करने से 9 भेद हो जाते हैं, 3 into 3, और कृत कारित अनुमोदना से गुणा करने से 27 हो जाते हैं। फिर इनको क्रोध मान माया और लोभ इन 4 कषायों से गुणन करने से 108 हिंसा के भेद होते हैं। माला में, जाप की माला में जो 108 मन के होते हैं वो इनके निवारण के लिए ही होते हैं। अब समझना इस बात को, मुख्य रूप से ये है उसके पीछे कारण कि मैं अपने भावों को इन 108 प्रकार से दुष्ट परिणामों से निवृत्त करता हूं। तो भाई साहब 1 माला फेर लेना, 2 माला फेर लेना, क्यों फेर लेना? बहुत सारे लोग तो फेर फार करके उसमें मुंह ही फेर लेते हैं। एक बार फेर ली ना साहब माला, और क्या बार बार फेरना, मुंह फेर लिया। अरे फेरने का अर्थ क्या है, जन्म मरण के फेर को मिटाने के लिए ये फेर, इन फेरों से स्वयं को मुक्त कर देना। इसका बहुत अच्छे से समझना, संरंभ समारंभ आरंभ, ये जीवों की हिंसा जो हम जिस रूप में मैंने आपको बताई है वो तो एक आपको स्थूल रूप से मैंने बताया। बारीक रूप से भी मैं जैसे किसी से बदला लेना चाहता हूँ, किसी से मेरा द्वेष है, तो मन ही मन में उसके पीछे प्लान बनाता हूँ। पहले तो प्लान बनाया कि इसको कोई सजा जरूर देनी है भाई साहब, ये परिणाम हो गया। फिर मैंने उसके लिए साधन जुटाए, 2-4 लोगों को तैयार किया कि इसके साथ ये करना है, और फिर मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बस आज हमारा प्लान शुरू होना। ऐसे बहुत सारे लेबल हैं ये 3 तरह के जो मैं निरंतर करता रहता हूं। संसार में इनसे विरत होता नहीं, ये मेरे मुख्य कार्य हैं, फुर्सत नहीं इन्हीं से।
किसी ना किसी चीज में इसी तरह से लगा रहता हूं। तो ये समरंभ समारंभ आरंभ है। मन वचन काय के योग से गुणा करो इसको तो 9 हो जाएंगे। कृतकारित अनुमोदना से गुणा करने पर 27 हो जाएंगे। फिर क्रोध मान माया और लोभ 4 कषायों से गुणा करने पर 108 हो जाएंगे। ठीक है, उसके आगे भी और जो भेद होंगे वो भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि चारों की 4 कषाय है ना, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो 108 को तो 432 हो जाएंगे। कृत यानी आप स्वाधीन होकर करे। कृत किसे कहते हैं? जो स्वयं करे वो कृत। कारित यानी अन्य से करवाए, और अन्य कोई हिंसा करता हो उसको भला जाने उसे अनुमोदना व अनुमत कहते। पहले हमने बहुत देखा था, घर में सांप निकलता था तो हम खुद तो मारते नहीं, जैनी है ना, और अब उसमें लिखा है कि किसी से मरवाना भी नहीं, तो अपन इशारे से उसको बोलते हैं भैया ये सांप निकला है हमारे, तो हम क्या करें साहब, मारेंगे? वो ये हम कुछ नहीं कहते, ये तुम देख लो क्या करना है। मन ही मन क्या सोच रहे हैं, ये मार डाले तो अच्छा है, मुझे कहना भी ना पड़े, है ना। वो उन भावों के द्वारा उसकी अनुमोदना करना, वो ना भी मारे तब भी ऐसा सोचना कि ये मार दे तो अच्छा है, ये अनुमोदना ही है। तो कृत कारित और अनुमोदना, जैसे क्रोध कृत कार्य संरंभ। अब देखो उन्होंने उसको तीनों को मिला करके एक चीज आपको बताई। क्रोध कृत, क्रोध एक कषाय हो गया, कृत काय संरंभ करना, और क्रोध कृत कार्य संरंभ। दूसरा है मान कृत काय संरंभ, मान कृत काय संरंभ, हाँ, माया कृत माया काय संरंभ, लोभ कृत काय संरंभ, क्रोध कारित काय संरंभ। उनकी उन्होंने वो क्या बोलना चाहिए, मिला करके उनको युक्तियां मिला करके फिर इनको एक एक शब्द बनाया है। ये कषायों को मिला दिया, कृत कारित अनुमोदना मिला दी, एक में कृत कर दिया एक में कारित कर दिया, है ना। चौथे नंबर पर दिया ना क्रोध कारित कार्य संरंभ। पांचवा है मान कारित काय संरंभ। छठवा है माया कारित काय संरंभ। सातवां है लोभ कारित काय संरंभ। फिर आठवां है क्रोधानुमत काय संरंभ, यानी अनुमति देने वाले बात है। मानानुमत, अनुमति का अर्थ अपन ने पढ़ा ना, जो दूसरा है कि दूसरा करे तो उसके लिए करवाया गया, इसलिए मान कारित काय संरंभ, सॉरी, मानानुमत काय संरंभ, मायानुमत काय संरंभ, लोभानुमत काय संरंभ। इस प्रकार काय के संरंभ के 12 भेद, इसी प्रकार वचन संरंभ के 12 भेद और मन संरंभ के 12 भेद मिलकर 36 भेद संरंभ के हुए। ये सीधा सीधा कॉम्बिनेशन लगाते हैं ना। और इसी प्रकार 36 समारंभ के, 36 आरंभ के, सब मिलाकर 108 भेद हिंसा के होते हैं। अपन ने इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया था ना, या उनको एक एक में युक्त करके संयुक्त करके फिर मल्टीप्लाई किया, तो बात एक ही है। 108 भेद हिंसा के होते हैं, और क्रोध मान माया तथा लोभ इन 4 कषायों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन 4 भेदों से गुणा करने से 432 भेद भी हिंसा के होते हैं। कितना सिंपल है, मतलब इसको करना या ना कराना क्या है सिंपल। इसको करना भी बहुत सिंपल है, जो हम करते ही रहते हैं हमारे परिणामों के द्वारा, और इनको रोकना भी सिंपल ही है। भावों को थोड़ा पकड़ना है और ये अवश्य ही हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। जप करने की माला में 3 दाने ऊपर और 108 दाने माला में होते हैं। देखो एक बात को बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो वो जो उन्होंने कहा ना, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर क्या है, कर का मन का छाणी के, मन का फेर। मन का माने दाना और गुड़िया, है ना। कर का मन का यानी हाथ का, मन का मोती छोड़ करके मन का फेर, मन वाले दाने को घुमाओ। तो जप करने की माला में 3 दाने ऊपर और 108 दाने माला में होते हैं। सो इसी समरंभ समारंभ आरंभ के 3 दाने मूल में रखकर उसके भेद रूप
शाखा रूप 108 दाने डाले जाते हैं। अपन ऊपर 3 होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रत्नत्रय के हैं, है ना। दूसरी जगह उसको बताया कि ये 3 दाने जो है उसका बैकग्राउंड में रखने के लिए है। क्या बैकग्राउंड में रखना है? समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 बैकग्राउंड में रखना। बाकी 108 दाने जो है घुमाएंगे तो पूरे 432 का काम हो जाएगा। अर्थात सामायिक संध्या, वंदन, जाप आदि करते समय क्रम से 108 आरंभों का, हिंसा रूप पाप कर्मों का परमेष्ठी के नमस्कार पूर्वक त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात धर्म ध्यान में लगना चाहिए। क्या सीक्वेंस है? पहले जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में कुछ लोग पहले शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ लोग पहले माला जपते हैं, कुछ लोग आगे पीछे करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या भाव होना चाहिए? आगे करना चाहिए कि पीछे करना चाहिए? बताओ सब लोग। आगे करना चाहिए, संकल्प हो जाएगा ना। क्या करना चाहिए? आगे करना चाहिए, मतलब पहले पूजन करी उसके बाद? नहीं, पूजन करने से पहले करना चाहिए जिससे भाव शुद्ध हो। संकल्प हो जाता है कि हमने छोड़ा अभी कृत कारित्व, मतलब समरम समारम आरंभ। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। पहले भाव तो शुद्ध करें अपने। दर्शन किया आपने, दर्शन करने के बाद में माला जपने के बाद में आपने इन सब का त्याग किया, संकल्प पूर्वक आपने ये सब मेरे द्वारा घटित ना हो ऐसा मन को शुद्ध किया, और उस शुद्ध मन के द्वारा फिर आपने भक्ति की, पूजन की, आदि की, पूजन भक्ति आदि करी। बहुत से लोग जो है पूजन वो करने के बाद में करते हैं ये। तो कैसी भी सीक्वेंस से करो, लेकिन परिणाम जो है ये निकलना चाहिए। जैसे हमको अपनी हेल्थ के बारे में अपन जानते हैं ना, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, ऐसे ही मेरे परिणाम कैसे दुष्ट प्रकृति के हैं उनको जाप दे करके पूजन के पहले मैं सरल बनाऊं या पूजन के बाद, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अपने भावों की निवृत्ति जिस किस प्रकार से हो, जिस तरह से मेरे भाव पूजन में भी लगे तो सरलता पूर्वक अत्यंत भक्ति के भाव आए, जिस किसी भी परिणाम से 2 बार भी दे सकते हो आप, पहले भी और बाद में। ठीक है ना। लेकिन उसको एक खेल तमाशा मत मानना कि नहीं साहब वो तो एक हमारा एक आवश्यक क्रिया है इसलिए मैं माला घुमाता रहता हूँ। उस क्रिया का बहुत महत्व है। सर ये जो आपने बीच में बात कही थी, हाँ, जैसे 3 दानों को सम्यक रत्नत्व के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र की सिमिली देते हैं। हाँ, उस बारे में आपका क्या विवेचन है? नहीं वो भी देखो, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ये सब जो अपन अभी पढ़ा, अपन चारित्र के अंतर्गत ही ये सब पढ़ रहे हैं जी। अपन ने पहले सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा, ज्ञान के बारे में पढ़ा, और चारित्र के बारे में पढ़ने के बाद में ये टॉपिक आया ना जी। तो अपन ये भी मान के चल सकते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद और सम्यक ज्ञान के होने के पश्चात जब मैं चारित्र में दृढ़ होऊंगा तब मैं इस भूमिका का निर्वाह भली प्रकार से कर पाऊंगा। इसलिए अगर आप वैसा भी मानते हो तब भी कोई हर्ज नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप सम्यक ज्ञान उससे उसको भाव, ऐसे भाव करने से थोड़ा मन की स्थिरता और बनती है, इसलिए कह रहा था। और व्यापक है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका पूर्वक मैं ये सब कर रहा हूं तो ये और भी व्यापकता है इसमें। हाँ, मतलब इससे तो और भी कवर हो गया। यस। लेकिन क्या है कि जनरली लोग वो चारित्र जो 3 रत्नत्र हैं उनका स्वरूप उनको बहुत क्लियर नहीं रहता। हाँ, वो तो बात सही है। तो इसलिए क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी नहीं रहती तो ये क्लैरिटी तो रहेगी ना, कृतकार्यता अनुमोदना की, संभ्रम समारंभ आरंभ की। इसलिए देखा जाए तो वास्तव में इतना अद्भुत है कि जहां और धर्म में हम जो जहां हम ये जहां धर्म वहां उनका लिमिट कर देता है, हमारे यहाँ उससे नीचे जाते हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ हिंसा को कितनी माइनॉरिटी पकड़ा है उन्होंने, पहले इसलिए जी वहाँ धर्म लिमिट होता है, वहां से हमारा धर्म शुरू होता है। यस यस यस। और सब लोग और ये भी क्लियर किया है, मतलब देखो
उन्होंने कैसा जोड़ा एक दूसरे से कि आपने जहां भी प्रमाद किया वहीं से हिंसा चालू हो गई। मतलब हम कहते हैं ना कि चलो प्रमाद हो गया, कोई आलस हो गया है, ये काम नहीं किया तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे। हाँ लेकिन यहाँ तो हिंसा चालू हो जाती है, पाप का आप भागीदार हो जाते हो। वहीं से वहीं फंस जाते हैं, वहीं से फंसना शुरू हो जाता है। यदि आप पानी पीते हो, अरे ठीक है एक बार पी लेंगे, कल सुबह देख लेंगे, अभी ना बगैर छाने पी लो, तो आपका तो हिंसा हो गई, क्योंकि आपको एक तो मालूम भी है। बराबर। अब जानबूझ के कर रहे हैं। अरे नहीं, कोई आपको कहे भी कि भैया इसमें दोष, अरे हमें सब मालूम है भैया, हम जानते हैं। अरे जानते तो क्यों कर रहे हो भाई? एक आध बार तो चलता है। है ना, ये प्रमाद जो है बहुत पापों का जनक है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी करेगा प्रमाद, चाहे वो साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, सबको बराबर दोष लगने वाला है। तो मीटर चालू रहता है। लेकिन एक चीज और है, देखो बड़ी एक चीज से बड़ा इंटरलिंक है। जी जैसे आप दिन में 10 बार पानी पीते हो, हाँ, तो आप निश्चित रूप से वो क्रिया अपना ही नहीं सकते हो। यदि आप 3 बार पानी पीते हो हाँ तो वो क्रिया आप अपना सकते हो। तब आप अपना लोटा निकालोगे, छानोगे, आराम से बैठोगे और पियोगे। बहुत बढ़िया। और यदि आपको हर बार हर 10 आधे घंटे में प्यास लग रही है, गिलास पानी पी रहे हो, तो आप नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इधर उधर से आए खड़े घटाघट पी के चलती है अपने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रमाद छोड़ना है तो आपको नियम नहीं बनाना है बहुत बढ़िया बात कही आप, कि बहुत कैसे बढ़िया। आपको पीना है, कैसे खाना है। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, बहुत लिंक है साहब, बड़ा। लिंक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो एक 24 घंटे में एक बार का भोजन का और पानी का एक जगह खड़े होकर के या बैठ करके करने का जो नियम बनाया है, ये सही बोल रहे हैं शैलेंद्र जी। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है। चलते फिरते उच्छृंखल भाव से कुछ भी करोगे तो नियम से हमारे जो संयम पलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि पानी छान के पियो, ये करो, लेकिन नहीं हो पाता है। अभी ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, झट से गए, पानी लिया, पी लिया हमने। अब तो आजकल फिर तो बोतलें चलती है ना, वो अपनी वो मिनरल। हाँ, बोतल चलती है और वो, तो फिर बात ये समझ में आई कि ये मतलब हम इतनी बार पानी पिएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर बार छन्ना लगाएं, डालें और पिएं। तो उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा, कितनी बार पानी पीना है, उस बार उस टाइम में जाके पानी पीना है और उस नियम से पीना है। या उस टाइम में खाना खाना है तो कैसे खाना खाना है। तो वो नियम और तो दोनों बड़े एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। हम ये सोचें कि हम एक चीज को पालन कर लें और दूसरी चीज को नहीं कर पाए तो वो बड़ा मुश्किल है। अभी देखो अपन जो है, मतलब मजबूरी बात होगी, ये जो भी होगा, अपने यहाँ जो सार्वजनिक भोजन होते हैं, जैसे आप कोई फंक्शन हुआ उसके बाद में अपना भोजन होता है, नहीं साहब वो तो वहीं पे बना रहा है हलवाई, वहीं कर रहा है, वो कितना पानी छानता है। उनके जो बनाने वाले हैं उनके कैसे, उनकी शुद्धि कितनी होती है, भोजन सामग्री में कितनी शुद्धि होती है। जो छाछ वगैरह जो पैक होते हैं, रसना, मैं भी पी लेता हूँ ऐसे, मैं इसके अपना मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है सब में दोष, 100% दोष है। जो अपना पैक जो रसना और क्या क्या वो आते हैं ना, फ्रूटी फ्रूटी जो सब आते हैं, कब कब का जो है उसमें पानी भरा हुआ है, कितने उसमें त्रस जीव होंगे। हम नहीं कर पाते, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं करना। जो कर पाते हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है। हम जो अवॉइड कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, कंट्रोल हम करना नहीं चाहते के कारण से, लेकिन ये हमारे बैकग्राउंड में रहेगा तो एक दिन जरूर छूटेगा। ठीक है सर। तो ये बहुत बढ़िया ये प्रकरण है। हम जाप देते हैं, क्यों देते हैं, जाप के पीछे क्या रहस्य है, वो रहस्य में उस समय जैसा चिंतन होना चाहिए। माला का जपते हुए हम क्या करते हैं, सब नवकार मंत्र पढ़ के जाप दे रहे हैं, माला कर रहे हैं, किसी और मंत्र की माला कर रहे हैं, तो जिस समय उस मंत्र की या वो कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड में हमारे रहता है क्या? तो मालूम ही नहीं था। पड़ा था है ना, कि वास्तव में बैकग्राउंड में रखते हुए फिर आप भले ही पंच परमेष्टि का ध्यान करें या किसी को करें। कौन है पंच परमेष्टि? वो जिन्होंने इस सारे संभ्रम समारंभ आरंभ सबसे निवृत्ति ले ली है, ऐसे पंच परमेष्टि का मैं ध्यान कर रहा हूं। ये बैकग्राउंड में रहना चाहिए।
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में? आज बहुत बढ़िया बात बताई, ये धारण करने वाला है। हाँ, ये धारण किया जा सकता है। अभी करता है, किया मतलब कर बहुत जरूरी है ये धारण। अभी देखो, जब भी अपन जाप करें तो उसको बेकार मत समझना कि साहब ये तो एक अंग है, खाली पूजन पढ़नी है तो वो हमने पढ़ ली, चार सुनना था तो वो सुन लिया, अब एक जाप रह गई साहब, वो लाना वो जाप जो टंगी हुई है, तो कौन सी वाली लाऊं, वो धागे सूते वाली लाऊं कि उसकी लाऊं? नहीं, कोई भी ले आओ, नहीं तो हम उंगली से कर लेंगे। ये जो भाव है हमारे, बिगाड़ टालने वाले भाव हैं। इनमें वो जाप का जो महत्व है, जाप क्या है? लघु ध्यान है, छोटा ध्यान ही है वो, चित्त की चंचलता को रोकने का तीव्र माध्यम है। साहब वो तो महाराज ने कहा था साहब कि ये 3 जाप देना है, और तुमने कोई गलती करी तो 1 जाप एडिशनल देना है, तो ले लेते हैं साहब, अब थोड़ा 2 मिनट लगेंगे, नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम, इस भाव से देते हैं जाप, तो कहां तक सार्थक होगी? फिर अपन बोलते हैं साहब मन नहीं लगता उसमें, कैसे लगेगा? भले 1 ही जाप दो, लेकिन भाव सहित हो, पूर्ण निष्ठा के साथ हो, उसका जो पर्पस है वो समझ के करना। ठीक है साहब? सर इसमें, हाँ बोलिए। संभ्रम, समारंभ और आरंभ, आरंभ जैसे आपने बताया कि हिंसा की तैयारी शुरू कर देना, मतलब हाँ, समारंभ हो गया, और हिंसा करना शुरू कर दिया वो आरंभ हो गया। हिंसा करना, हाँ बिल्कुल। संभ्रम थोड़ा सा और कैसे सब बताएंगे उस पर? क्या चीज? संभ्रम का? संभ्रम के बारे में? हाँ, संभ्रम देखो लिखा है ना, हिंसा में उद्यम रूप परिणामों का होना तो संभ्रम है। जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा, भावों की बात है, ये परिणाम की बात है, उद्यम रूप परिणामों का होना। जैसे किसी ने सोचा कि साहब मेरे को तो धंधा ये अच्छा लगता है, आसपास बहुत जानवर भी हैं यहाँ पर, और यहाँ खाने वाले भी बहुत हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक फैक्ट्री खोलूं और यहाँ मांसाहार सप्लाई करूं। ये मैंने विचार बनाया। तो विचार बनाना यानी ऐसे परिणामों का धारण करना, ये संभ्रम कहलाता है। अभी मैंने ना फैक्ट्री खोली नहीं है, ना उसका साधन जुटाया, और ना हिंसा करनी शुरू की है, लेकिन खाली मैंने कल प्लान किया है। तो वो जो प्लानिंग है, प्लानिंग वाला जो पार्ट है, वो सब संभ्रम में आता है। उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट किया, वो फैक्ट्री जो है लगा दी, अभी भी हिंसा शुरू नहीं की है, फैक्ट्री लगा दी, सब साधन जुटा दिए, बस अब फैक्ट्री चालू करने की देर है। तो दूसरे नंबर पे जो फैक्ट्री वगैरह बनाई, सब साधन जुटा दिए उनकी हिंसा के, वो सब आगा समारंभ में आ गया। संभ्रम समारंभ, अब आरंभ करना है हिंसा, तो जैसे ही पहले शुरुआत होगी हिंसा करने की, वो आरंभ में आ जाए। अपन आरंभ इसलिए तो बोलते हैं साहब, आरंभ करिए, प्रारंभ करिए, यानी शुरुआत करिए, उसके लिए कहा जाता है। लेकिन जैन साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा वो दे दिया, दृष्टांत दे दिया। हाँ, हमारे लिए दृष्टांत छोटा करके बताओ, क्योंकि अभी हम लोगों में जो संभ्रम क्या है, मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ बताया था आपने, वही मैं बोल रहा था कि उसको वापस रिपीट कर दो आप संभ्रम को। हाँ देखो, अभी अपन जो है, आप बोलोगे साहब तो जैनी भाई हैं, हमें आप इतना ज्यादा कठोर वाली बात कैसे बता रहे हो? हम थोड़ी ऐसा भाव रखते हैं, तो हम दूसरी तरह का रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे किसी से द्वेष है ना, और भी एग्जाम्पल बताऊंगा आप। किसी से द्वेष है, तो द्वेष के परिणाम स्वरूप मैंने मन में प्लान बनाया गया, फलाना आदमी को तो मुझे सबक सिखाना है, ये मेरा प्लान हो गया, ये मेरे परिणाम ऐसे आ गए कि उसको मुझे किसी तरह से भी नीचा दिखाना है, उसका अनिष्ट करना है। अभी किया नहीं है, ये सोचने के बाद फिर मैंने कैसे किया जाए, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, तो मैंने 2-4 लोगों को, अपने जो मित्र आदि हैं उनको कंसल्ट किया, और तरह तरीके से सोच करके फिर दूसरा प्लान बनाया, और उसके साधन इकट्ठे किए कि अब इसको जब ये वहां जाएगा तो वहां में इसकी, जैसे उन्होंने किया था ना, पृथ्वीराज चौहान का उन्होंने अनादर करने के लिए उसने स्वयंवर की योजना बनाई, और स्वयंवर की योजना बना के उसने उसमें एक जगह पे वो उसको पृथ्वीराज चौहान की जो है वो क्या करवाई थी, प्रतिमा बनाई थी वहां, और उसमें वो जूते की माला या जो भी माला लटकाना था वो उसका भाव था। तो पहली दशा में प्लान करना कि मुझे इसका अनिष्ट करना है, दूसरी दशा में उसका तैयारी करना, अरेंजमेंट करना है जिससे उसकी बेइज्जती हो। ऐसा मैंने एक पार्टी बनाई, पार्टी में लोगों को बुलाया करा, और सब लोगों को स्टेज पर बुलाया, सबका सम्मानित किया, उस व्यक्ति को मैंने
जानबूझ के नहीं बुलाया या जानबूझ करके उसको सबसे नीचे की जगह उसके लिए तैनात कर दी, बाकी सबको उत्तम उत्तम कुर्सियां रख दी और कोई ना कोई बहाने से ऐसा कह दिया कि जो ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है वो सब कुर्सी पर बैठे हैं, ये जो ऐसे व्यक्ति स्टेज पर बैठे हैं बाकी के नीचे बैठे रहे। तो मैं जानबूझ के चाहता था कि वो व्यक्ति नीचे पड़ा रहे, उसको अपमान महसूस हो। ये मैंने सब अपना प्लानिंग करके वैसी जुगाड़ करी, अरेंजमेंट किया और फिर जैसे ही वो प्लान के योग्य सब पात्र इकट्ठे हो गए तब वो एक्चुअल में जो उसका अनादर शुरू हुआ वो मेरा आरंभ शुरू हुआ, है ना। पहला मेरा प्लान था, भाव थे, दूसरा था वो साधन जुटाना था, समारंभ हो गया और उस प्रक्रिया की शुरुआत करना वो आरंभ में आता। कुछ क्लियर कर पाया मैं? नहीं एकदम और क्लियर पक्का हो गया, मतलब 3 दृष्टांत हो गए। हाँ, तो पक्का हो गया। तो संभ्रम तो सबका ही रहता ही है। हाँ, मतलब भाव तो हिंसा के, अब जैसे हम लोगों को जो प्रमाद है वो भी संभ्रम भी है एक तरीके से, कि हम उठ के मतलब लिया, पानी पी लिया, अब हमारे को तो वो संभ्रम है। हाँ, क्योंकि हमको मतलब उसका ज्ञान ही नहीं है कि हमको कि भाई हम ये जीवों का वो घात होगा, हम उसकी परवाही नहीं कर रहे, तो मतलब वो तो मतलब हमारा दया का भाव है ही नहीं उनके लिए, तो वो संभ्रम भी हो गया ना। प्रमाद में सब तरह की हिंसा आ जाती है, आप सही कह रहे हैं। प्रमाद में अब मुझे मालूम भी है कि मैं अगर वो पानी को नहीं छानूंगा तो जीव मरेंगे, तो वो मरे या जिए मुझे तो अपना प्यास बुझाना है, ये मेरा वो है। तो वो पहला वाला जो भाव आया वो जिसमें कि मेरे परिणाम वैसे हो गए कि वो जीव मरे या जिए मुझे कोई मतलब नहीं। और फिर मैंने उनसे उन पानी को जो है वो लाने के लिए चला गया, वहां तक गया, जिन उपकरणों में जहां जैसे पानी भरा हुआ था उसको वैसा ही उसको साधन उपयोग करने के लिए मैंने ले लिया। बहुत सारी बोतल भरी रखी थी, उनको उठा लिया, फिर मैंने उनमें से पीना शुरू कर दिया, तो आरंभ शुरू हो गया। पहले तो मैंने मान लिया कि कोई दोष नहीं यार, कहीं से भी कोई भी पानी पी लो, ये मेरा प्लान था। फिर उसके बाद में वहां तक चला गया जिनमें पानी भरा हुआ रखा था, तो वो समारंभ हो गया। फिर मैंने उसको पीना शुरू कर दिया तो वो आरंभ हो गया, है ना। आप कहीं भी घटित कर सकते हो इन तीनों भावों को। तो चलिए, और किसी, मुझे लगता है कि आज का टॉपिक थोड़ा हमारा प्रैक्टिकल था और अच्छा हो हाँ, ये चारित्र संबंधी जो बात आएगी अपन उसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके दोनों रूप पढ़ेंगे, व्यवहार रूप भी और निश्चय रूप भी। और बहुत दूर तक व्यवहार रूप बहुत दूर तक जाता है। पांचों महाव्रत के पालन करने वाले जब तक अपने स्व में स्थापित नहीं होते तब तक व्यवहार में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो व्यवहार हमारा कोई कोई समझ लेता है इसका उल्टा लगाया था। देखो साहब, जो चिंतन करते हैं, जो आत्मा के बारे में बात करते हैं वो तो निश्चयवादी हैं, और जो क्रियाएं करते हैं वो व्यवहारवादी हैं। दोनों को ही मोक्ष जाना है। तो एक काम करो, वो निश्चय वालों को बोलो तुम अपना चिंतन करते रहो और हम इस मार्ग से आते हैं, अपन दोनों वहां मिलेंगे, है ना। ऐसी मिथ्या भ्रांतियां मत रखना, निश्चयवादी व्यवहारवादी। जो निश्चय को धारण करना चाहते हैं, व्यवहार के आंगन में से होके उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन जाना रास्ता तो लेकिन रास्ते को मंजिल मत मान लेना। तो चलिए साहब, बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ। कल अपन इसी टॉपिक पर और पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। विद्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परोभास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परमो प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार की उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय।